क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जानेंगे। अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो मूल अधिकार होगा, लेकिन उससे पहले कुछ शब्दों के बारे में जानना आवश्यक है ताकि हम मूल अधिकार जो टॉपिक है उसको सही ढंग से समझ सकें और वो हमारे संविधान के दूसरे टॉपिक को समझने में भी काम आ सके। ठीक है, कौन से शब्द वो देखिए। पहले नागरिक, प्रजा और विदेशी शब्द है, उनके बारे में बात करते हैं। किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है, किसी भी राज्य की जनसंख्या होती है, उसमें उसकी जनसंख्या मुख्य रूप से लोग कौन कौन होते हैं? या तो उसके नागरिक या विदेशी। नागरिक या विदेशी। नागरिक हम लोग भारत के नागरिक हैं, ये नागरिक का उदाहरण हुआ। और विदेशी जो भी डेलीगेट हो गए या विदेशी भ्रमणकारी हो गए या रिफ्यूजी हो गए, वो कौन होते हैं? विदेशी में आते हैं। ठीक है, उसके सिवा एक शब्द है प्रजा। कौन सा शब्द है? प्रजा। प्रजा शब्द किसको रिप्रेजेंट करता है? राजतंत्र को। और जो नागरिक शब्द की हमने अपने संदर्भ में बात की है वो रिप्रेजेंट करता है प्रजातंत्र को या फिर गणतंत्र को। ठीक है, तो हमारे देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातांत्रिक गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। ठीक है, तो हमारे देश के जो लोग हैं वो क्या है? नागरिक। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें ब्रिटेन को अगर देखें तो उसकी जो जनता है वो तकनीकी रूप से क्या है? प्रजा। क्या है? प्रजा। हालांकि वहाँ पर प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, एमपी चुने जाते हैं, वो उनके पास शक्ति है नागरिकों के पास अपने प्रतिनिधि को चुनने की, लेकिन उस देश का जो राष्ट्र प्रमुख है, राजा है, वो कौन है? क्राउन है। कौन है? क्राउन है। तो वहाँ तकनीकी रूप से क्या है? राजतंत्र ही है। और वहाँ की जनता क्या है? तकनीकी रूप से प्रजा। ठीक है, तो इस मामले अगर हम देखें तो हमें या हमारे देश के नागरिकों को ब्रिटेन जैसे देशों के ऊपर एक तरह की बढ़त प्राप्त है कि हम लोग क्या हैं? सही मायने में नागरिक हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट सब देखिए। भारतीय संविधान में 3 श्रेणियां हैं। जनसंख्या में कौन कौन है उसकी क्या है? 3 श्रेणियां। ठीक है, व्यक्ति, नागरिक और अल्पसंख्यक। जब हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं तब हमारे सामने ये शब्द आते हैं, व्यक्ति, नागरिक या अल्पसंख्यक। ठीक है, इस शब्दों की समझ हमारे लिए आवश्यक है ताकि हम प्रारंभिक परीक्षा में कंफ्यूज नहीं हो और शब्दों का प्रश्नों का सही उत्तर हम बता सकें। ठीक है, और मुख्य परीक्षा के अंदर भी हमारी ये समझ हमारे उत्तर देने में काम आती है। ठीक है, आइए। तो पहला शब्द है व्यक्ति। कौन है? व्यक्ति। तो व्यक्ति जो शब्द जब आता है तो उसमें कौन शामिल होते हैं? उसमें शामिल होते हैं नागरिक। कौन आता है? नागरिक। और साथ में अन्य लोग। कौन? अन्य व्यक्ति में। ठीक है, नागरिक तो आते ही आते हैं। जहाँ पर भी व्यक्ति की बात होगी, लोगों की बात होगी, तो नागरिक तो आएंगे। साथ साथ में कौन आएंगे? दूसरे लोग, जैसे रिफ्यूजी हो गए। ठीक है, जैसे कोई विदेशी भ्रमणकारी आ रखे, सैलानी आ रखे, टूरिस्ट आ रखे, वो लोग। उसके सिवा जो दूसरे देश के राजदूत हैं, जन प्रतिनिधि है, वो लोग, दूसरे देश के जो जनप्रतिनिधि है वो लोग इसमें आएंगे। ठीक है, किसमें? व्यक्ति में। जब व्यक्ति की बात होगी, नागरिकों के साथ साथ अन्य लोग जिनकी हमने बात की। ठीक है, फिर दूसरा शब्द आता है नागरिक। बिल्कुल इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। ऐसे नागरिक कौन है? हम लोग भारत के नागरिक है, दैट्स इट। ठीक है, तो पहला शब्द व्यक्ति, दूसरा नागरिक और तीसरा अल्पसंख्यक। जब हम आर्टिकल 29 और 30 पढ़ते हैं मूल अधिकार का, तब हमारे सामने शब्द आता है अल्पसंख्यक। लेकिन जब हम इसकी भाषा को पढ़ते हैं, 29 और 30 की भाषा शैली को पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि जो ये अल्पसंख्यक शब्द है वो किसके लिए प्रयोग में हुआ है? नागरिक। किसके लिए? नागरिकों के लिए। ठीक है, तो ये अल्पसंख्यक लोग कौन है? हमारे देश के नागरिक। ठीक है, तो 3 शब्द हो गए, व्यक्ति, नागरिक और अल्पसंख्यक। अब देखिए अगला शब्द है सिविल व राजनीतिक अधिकार। सिविल व राजनीतिक अधिकार, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, और उसमें अलग अलग शब्द आ रखे होंगे जगह जगह पे। कौन से शब्द? व्यक्ति, नागरिक और अल्पसंख्यक। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए पहली बात तो कि वहाँ किसकी बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, उसके सिवा हमें बताना चाहिए किन शब्दों के बारे में? सिविल व राजनीतिक अधिकार के बारे में। ठीक है, और उनका इनसे क्या संबंध है? उनका इससे क्या संबंध है? चलो देखते हैं। तो दोस्तों, जो सिविल अधिकार होते हैं, ठीक है, सिविल अधिकारों का संबंध है लोगों से। किससे? लोगों से।
सिविल अधिकारों से संबंधित लोगों से, लोगों में शामिल है नागरिकों के साथ साथ दूसरे लोग भी, ठीक है, नागरिकों के साथ साथ दूसरे लोग भी। यानी जो सिविल अधिकार होते हैं वो हमारे देश के नागरिकों के साथ साथ अन्य लोगों को भी प्राप्त होते हैं जो उस समय हमारे देश में उपस्थित होते हैं, चाहे वो विदेशी नागरिक हो, चाहे सैलानी हो, चाहे रिफ्यूजी हो, शरणार्थी, तो उनको भी क्या प्राप्त होते हैं, सिविल अधिकार, ठीक है, नागरिकों के साथ साथ अन्य लोगों को भी। फिर दूसरा शब्द है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार सिर्फ हमारे देश के नागरिकों को प्राप्त होते हैं, ठीक है, विदेशियों को प्राप्त नहीं होते, सिर्फ नागरिकों को, हमारे देश के नागरिकों को। तो कौन कौन से वो अधिकार है सिविल और राजनीतिक, तो देखिए उदाहरण है अनुच्छेद 14 है 20, 21, 22, 23, 24, ये वो अनुच्छेद है जिनके अंदर कुछ हमें अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये अधिकार जो अनुच्छेद 14 में है, 20 में है, 21 में है, 22 में है, 23 में, 24 में, ठीक है, ये उनके उदाहरण है। ये किसको प्राप्त है, लोगों को, किसको, लोगों को, यानी कि नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। किसको प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है, ठीक है, सिविल अधिकार, ये सिविल अधिकार के उदाहरण। और किसको प्राप्त है, ये लोगों को, ठीक है। फिर दूसरा राजनीतिक अधिकार जो कि सिर्फ हमारे देश के नागरिकों को ही प्राप्त है, उसके उदाहरण कौन से, उसके उदाहरण जैसे अनुच्छेद 15, 16 और 19, ये क्या है, राजनीतिक अधिकार। तो ये किसको प्राप्त है, सिर्फ भारत देश के नागरिकों को, ठीक है। अब इसमें 17 और 18 है तो उसको देखना जरूरी नहीं है, हम वो समझ सकते हैं कि वो किसके लिए प्राप्त है। जब हम इसकी अनुच्छेद की बात करेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ शब्दों को देखा, भारतीय संविधान की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द, व्यक्ति, नागरिक और अल्पसंख्यक, ठीक है। फिर सिविल और राजनीतिक अधिकार, उसके एग्जाम्पल और वो किन किन को प्राप्त है वो हमने समझा, ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा के अंदर किसी भी स्टेट पीसीएस या हमारा राजस्थान की पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के अंदर कई बार ऐसे सवाल आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि जो शब्द का उपयोग किया गया है, व्यक्ति, नागरिक, अल्पसंख्यक, तो हमें पता चलना चाहिए कि किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम सही सवाल का जवाब दे सकें, ठीक है। और मुख्य परीक्षा के अंदर कोई अगर सवाल आता है, बड़ा सवाल आता है मूल अधिकार संबंधित, तो हम अपने आंसर का सही क्लासिफिकेशन कर सकें। अभी हाल ही में 2018 की मुख्य परीक्षा के अंदर मूल अधिकार से संबंधित बड़ा प्रश्न आया था, ठीक है, अगर आपको याद हो, ये किसी ने अगर दिया हो तो उस आंसर का क्लासिफिकेशन या उस आंसर को लिखते समय हमें हमारे दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हमें किन किन को ध्यान में रखकर इसका जवाब देना है, व्यक्ति, नागरिक, अल्पसंख्यक, ताकि जो कॉपी चेकर है उससे पता चल सके कि हाँ भाई इसे पता है कि ये आंसर हमें किस दिशा में ले जाना है, ठीक है। तो ये जो महत्वपूर्ण शब्द थे और ये प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि हम इन शब्दों के अर्थ को समझें और अपने प्रश्न को उत्तर को सही करें और अपने जो डिस्क्रिप्टिव आंसर है उसकी सही दिशा का निर्धारण